बैक स्टूडेंट्स, हम अब हमारा टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं। क्या कंटिन्यू? हमने एक टॉपिक इससे पहले भी कर चुका है, सॉफ्टवेयर्स और टाइप्स, जहाँ पर मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था सॉफ्टवेयर्स, जो इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन है। क्या चीज़ रहती है? इंस्ट्रक्शंस जो हेल्प करती हैं कोई भी यूज़र को किसी भी डिवाइस के साथ कंट्रैक्ट या किसी भी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। एग्जैक्टली तो अभी ये जो कम्युनिकेशन है और उसके तरीके, जिसमें मैंने आपको टाइप्स भी डिफाइन किए हैं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर्स की काफ़ी सारे टाइप्स भी रही हुई है ना। अब मैं उसके बाद एक और तरीका भी बता रही हूँ सॉफ्टवेयर्स को डिफाइन करने का, और उस डेफिनेशन के साथ हम और क्या कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैंने आपको 3 टाइप्स करवाई थी सॉफ्टवेयर्स की, आपको सबको अगर याद हो, अगर नहीं तो आप इससे पहले वाले टॉपिक्स पे ये चेक कर सकते हैं। ये जो 3 टाइप्स हैं जो हमारे डिफाइन हुई हैं, ये हमारे पास कौन कौन से डिफाइन होगी? 3 टाइप्स हैं। वी हैव कौन सी? सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। सेकंड हमारे पास आ जाती है टाइप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, एंड थर्ड टाइप इट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। 3 टाइप के सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, सिस्टम, एप्लीकेशन एंड यूटिलिटी। अब ये जो सिस्टम, एप्लीकेशन एंड यूटिलिटी, दीज 3 आर द सॉफ्टवेयर्स जो बहुत ज़्यादा हम यूज़ करने, फेमस रहे हैं हमारे पास यूटिलाइज करने के लिए ना। तो अभी क्या चीज़ रही? सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, दैट इज दिस इज द नीड ऑफ द सिस्टम, एंड अगर ये हमारे सिस्टम से इरेज हो जाएंगे तो हमारा सिस्टम ऑन ही नहीं होगा। दूसरी चीज़ रहेगी एप्लीकेशन। ये क्या चीज़ रही? टास्क ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, यानी कि कोई पर्टिकुलर टास्क या फाइल के रिलेटेड ही काम करना हो तभी हम इनको यूज़ करते हैं। और थर्ड टाइप हमारे पास क्या आ जाती है? यूटिलिटी। तो थर्ड टाइप हमारे पास जो यूटिलिटी आ गई, ये क्या आ गए? ऑल ऑफ दीज आर द सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज जो कि किसके लिए यूज़ करते हैं? दीज आर यूज्ड टू मेक द सिस्टम प्रॉफिटेबल, यानी हमारे सिस्टम की सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, मैनेजमेंट, इसके लिए, है ना। अब लेकिन ये 3 जो हैं, हमने इसके आगे जब हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे तो उसमें हमारे पास क्या चीज़ रही, उसमें हमारे पास रिलेट आ जाते हैं। जैसे हमने इनमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी किए, लेकिन अब इनमें से ही अगर हमें ये चीज़ डिफाइन करनी हो तो अगली डेफिनेशन हमको ये डिफाइन करने के लिए बोल देती है। क्या चीज़ रही? व्हाट आर दीज द सॉफ्टवेयर्स विच आर कॉल्ड एज फ्री सॉफ्टवेयर्स। लाइक आपने इनमें से काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो इंस्टॉल किए होंगे खुद से, है ना, और ऐसा हम काफ़ी बार रेगुलरली करते ही रहते हैं। तो अगर हम खुद से कुछ सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये जो इंस्टॉलेशन है ना, इस इंस्टॉलेशन में हम क्या करें, हम जब इसे इंस्टॉल कर रहे थे ना, उस टाइम पर अगर हमने इंटरनेट से इनको इंस्टॉल किया है तो हमें ये चीज़ चेक करनी है कि क्या इंटरनेट इंस्टॉलेशन में हमें कोई पेमेंट करनी पड़ गई, या हमने कैसे इंस्टॉल किया था इसको, है ना। तो ये वो वाली कैटेगरी रही। लेकिन अब यहाँ ध्यान क्या करना होता है, यानी कि ये एक तरीके से द कैटेगरी विच इज़ डिफाइंड एज, व्हाट इज दिस? नॉट पेड कैटेगरी, यानी कि हम हमारे सिस्टम में यूज़ भी कर रहे हैं लेकिन इसमें कोई भी टाइप की पेमेंट है वो डिफाइन नहीं है। लेकिन अब एक और चीज़ है जो हमारे पास यहाँ डिफाइन हो जाती है, वो क्या चीज़? दूसरा एक और नाम, whether the softwares what we are talking about, these are free softwares or these are freewares। अब हम इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करें, और अदरवाइज आर दीज द सेम टर्म्स और दीज आर 2 डिफरेंट टर्म्स, ये सबसे बड़ी एक दिक्कत होती है। तो ध्यान से पहली चीज़ है, इनको भी एक बार समझना ज़रूरी है, क्योंकि if we see the reputation of the question papers जो आजकल हम देख रहे हैं, उनमें according to the pattern actually what I would like to say is कि हमें जो types हैं वो system, application, utility, all the examiners know कि बच्चों को इतना पता है। तो actually these the softwares, the types of the softwares which they are asking about, or the definitions which they are asking about, these are ये some कुछ नाम फ्री वाली कैटेगरी। तो अभी मैं आपको ये फ्री कैटेगरी को टर्म डिफाइन करने के लिए, लेट मी इरेज फर्स्ट, तो मैं आपको इनको अच्छे से डिफाइन कर सकती हूँ। ठीक है, क्या चीज़ रही? सबसे पहली चीज़ कैटेगरी,
द सॉफ्टवेयर्स विच आर कॉल्ड एज फ्री सॉफ्टवेयर्स, ये हमारे पास सबसे पहली कैटेगरी रहती है, फ्री सॉफ्टवेयर्स। अब ये क्या चीज़ रही, द कैटेगरी ऑफ द सॉफ्टवेयर्स, जो कि कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स विच आर अवेलेबल on the internet free of cost, and एक और जो स्पेशल प्रॉपर्टी होती है वो इसकी क्या होती है, विद देयर कोड। क्या चीज़, हम ज़्यादातर ये जो टर्म डिफाइन करते हैं ना वो एक इस तरीके से होता है, ये एक टर्म है जो बहुत ज़्यादा मार्केट में बोली जाती है, बुक्स में बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है एक्चुअली में। तो ये वो चीज़ रही, क्या चीज़, द ओपन सोर्स कोड सॉफ्टवेयर्स, दीज आर कॉल्ड एज फ्री सॉफ्टवेयर्स। क्या हुआ कि आपने जिस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया था, ये डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर जो है जब आपने आपके सिस्टम में यूज़ किया, तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपके सिस्टम में डाउनलोड तो हुआ ही है, ये तो है ही एक प्लस पॉइंट, लेकिन इसके साथ साथ सोर्स कोड यानी कि कोड यानी कि प्रोग्रामिंग, यानी कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये जिस कोड में डिज़ाइन किया गया था वो सॉफ्टवेयर की जो प्रोग्रामिंग है वो भी आपको सॉफ्टवेयर के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। इसको हम क्या बोलते हैं, द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स या ओपन सोर्स कोड, अदरवाइज सिंपली कॉल्ड एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ द ओपन सोर्स कोड, ये वहां से टर्म बनी हुई है। तो उसके लिए कैटेगरी क्या होगी, फ्री सॉफ्टवेयर। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है कि इसमें जो हमारे पास एडवांटेज है, सबसे बड़ा एडवांटेज है वो क्या है कि वी कैन मॉडिफाई द कोड ऑल्सो, और अदरवाइज वेयर द यूज़र, आप अगर एक प्रोग्रामर होते, लेट्स से हम मान लेते कि अगर हम एक प्रोग्रामर हैं और हमें ऐसा कोई सॉफ्टवेयर मिल गया जिसका हमें कोड भी मिल रहा है और आपको ये लग रहा है कि आपको इस कोड को मॉडिफाई करके आपके लिए, अपने बेनिफिट के लिए आपको इसको कुछ और बनाना है, तो वो आप बना सकते हैं। क्लियर आउट, सिर्फ ये एक डेफिनेशन है जो किसको डिफाइन करी है, फ्री सॉफ्टवेयर्स को। आई होप आपको सबको ये इतनी सी बात क्लियर हुई होगी। आराम से इसको एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर देखना है। क्लियर। अब इसी के साथ मैं जो दूसरी टर्म डिफाइन कर रही हूँ वो थोड़ी सी अलग होती है। क्या चीज़, फ्रीवेयर्स। एकदम सिंपल है, इसी की जैसे ये टर्म है, बट सॉफ्ट नहीं है इधर, है ना। लेकिन अब सॉफ्ट के अलावा और क्या क्या नहीं है, तो सॉफ्टवेयर्स अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो इसको हम ना इसके ऑपोजिट बोलते हैं। क्या चीज़, दीज आर कॉल्ड एज क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर्स। क्योंकि आप ऊपर वाली डेफिनेशन कर चुके हैं तो आई गेस ये बहुत इजीली समझ आ जाएगा। क्या चीज़, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर्स, ये क्या हो गए, ओपन सोर्स में क्या ओपन है, सोर्स कोड यानी कि कोडिंग यानी कि प्रोग्रामिंग। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ तो यहाँ पर क्या आ गया, फ्रीवेयर्स, दीज आर द सॉफ्टवेयर्स वेयर द सॉफ्टवेयर्स विदाउट कोड आर अवेलेबल। ठीक है, क्या चीज़ रही कि वो सॉफ्टवेयर जो हैं ये विदाउट कोड ही आपको मिलते हैं, तो यू कैन ओनली यूज इट, कैन नॉट मॉडिफाई इट। जैसे कि गेम्स हम काफ़ी बार देख लेते हैं हमारे सॉफ्टवेयर्स पर, या फोटो पिक्चर एडिटर्स वगैरह। इसमें व्हाट आर द बैकग्राउंड सेटिंग्स, जो हमारी बैकग्राउंड सेटिंग है या फीचर्स है जो हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, हम सिर्फ उन ऑलरेडी प्रोवाइडेड फीचर्स को ही यूज़ करते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो दिस इज कॉल्ड एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स वाली कैटेगरी। आई होप सब जन क्लियर होएगा। यहाँ पर ये दो जो डेफिनेशंस मैं डिफाइन कर रही हूँ, है ना, ये दो हमारे पास डेफिनेशंस आ गई, फ्री सॉफ्टवेयर्स और द फ्री सॉफ्टवेयर्स। क्लियर। अब क्योंकि हम फ्री की कैटेगरी कर रहे हैं तो हमें एक और नाम जो है वो इसमें ऐड करना होता है। वो कौन सा नाम ऐड करने जा रहे हैं हम,
उसको मैं डिफाइन कर रही हूँ, क्योंकि अभी हम फ्री की कैटेगरी में डिफाइन कर ही रहे हैं, तो हमारे पास एक और कैटेगरी आती है, इसको हम क्या डिफाइन करते हैं, शेयरवेयर्स। ठीक है, क्या चीज़, समटाइम्स वी यूज द सॉफ्टवेयर्स विच आर फ्री फॉर द ट्रायल पीरियड ओनली। यानी कि यहाँ पर ये चीज़ जो है ये बड़ी पर्टिकुलर होती है कि आपको वो फ्रीली, हम कोई भी सॉफ्टवेयर है वो प्रोवाइड कर तो रहे हैं, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है ये कब तक फ्री प्रोवाइड करता है हमें सर्विसेज, जब तक कि इसका ट्रायल है, ट्रायल फॉर 1 month, 45 days, 15 days और अदरवाइज जो भी, बट आफ्टर दैट वी हैव टू पे एंड कंटिन्यू। तो ये कैटेगरी को क्या डिफाइन किया गया, शेयरवेयर्स। लाइक यूट्यूब पे सब्सक्रिप्शन, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, ये हमें काफ़ी बार मिलनी शुरू हो गई हुई है ना। इन सम एंटीवायरसेस ऑल्सो देयर आर अ फ्री ट्रायल, एंड ट्रायल का मतलब क्या होता है, दिस इज़ अ वेरी बेस्ट सोर्स थ्रू विच anybody can advertise its own product। जो भी वो प्रोडक्ट ले रहा है, अब क्योंकि नए नए मार्केट में आए हैं, तो मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए पहले ये क्या करते हैं, द इन्वेस्टमेंट ऑफ फ्री। अगर यूसेज यूटिलिटी करके देखते हैं, अगर तो ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, बहुत अच्छा चलता है, तो ऑब्वियसली इसकी डिमांड अपने आप ही हो जाएगी और उसके बाद पेमेंट करके हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, आई होप ये वाली चीज़ बहुत इजीली डिफाइन हो गई होगी। तो यानी ऑल दो सॉफ्टवेयर्स विच आर फ्री फॉर द ट्रायल पीरियड ओनली, दीज आर कॉल्ड एज शेयरवेयर्स। एंड एक और लास्ट चीज़ जो हमारे पास डिफाइन होगी वो क्या, क्योंकि हम फ्री की कैटेगरी की बात तो कर ही रहे हैं, है ना, तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स विच आर टोटली फ्री और इनकी कभी भी कोई भी पेमेंट की डिमांड कमांड कुछ नहीं होती है, ये फ्री ही होते हैं और हम इनको फ्री ही यूटिलाइज करना पसंद करते हैं। लेकिन क्या चीज़ रही जो इसके साथ हमको डिफाइन करनी है, वो क्या होती है, ये जो शेयरवेयर्स के, बट दीज आर द अनवांटेड फ्री, मतलब कि ये हमको फ्री में भी नहीं चाहिए होते हैं, बिकॉज दीज आर दोज अनवांटेड फ्री जो कि एक और चीज़ करेंगे, वो क्या चीज़, दीज आर डिजाइन टू डिस्टर्ब या मेक द डिस्ट्रक्शंस इन आवर सिस्टम। तो यानी कि ये एक चीज़ जो आ जाती है, ये इसमें हमारी गड़बड़ आ जाती है ना। आप सब समझ तो गए होंगे आई गेस, हम हमारी डेफिनेशन से किसके बारे में बात कर रहे हैं, द सॉफ्टवेयर्स लाइक अ वायरस। ये हमें बिल्कुल नहीं चाहिए होता है, और अगर हमारे सिस्टम में एंटर कर जाए तो हमारे सिस्टम को बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट करता है ना। तो फिर अब इस कैटेगरी के लिए हमने कौन से वेयर्स की डेफिनेशन डिफाइन कर दी, ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड एज malwares, the last category of the free। ठीक है, अगेन कोई भी खरीदता नहीं है इनको, बट इससे बचने के लिए जो सोल्यूशन है उसको ज़रूर हम खरीदते हैं, है ना। तो उसके लिए आ जाता है वायरस, और अदरवाइज वॉर्म, और अदरवाइज तीसरा जो कैटेगरी आ जाती है, व्हाट आर दीज कॉल्ड एज ट्रोजन हॉर्स। तो 3 नाम हमारे पास आ जाते हैं, वायरस, वॉर्म एंड ट्रोजन हॉर्स। दीज 3 दीज आर कॉल्ड एज मालवेयर्स, malicious softwares, MAL, malicious softwares, यानी ऑल दीज सॉफ्टवेयर्स विच आर छुपा रुस्तम टाइप, और हमारे सिस्टम में म्यूटेट करते हैं, एंटर होते हैं, बट हमें पता ही नहीं चलता इस चीज़ का, है ना। तो और हमारे सिस्टम में डिस्ट्रक्शन के पर्पज से स्पेशली डिफाइन हो जाते हैं, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ कर देते हैं मालवेयर्स, मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स। क्या चीज़ रही जो इनकी एक सबसे अलग कैटेगरी, यानी ये सब सॉफ्टवेयर से अलग होते हैं क्योंकि इनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। क्या चीज़, ऑल ऑफ दीज आर द सॉफ्टवेयर्स दैट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन, अपनी रेप्लिकेशंस डिफाइन करते हैं, प्लस दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम है इनका वो क्या रहता है, डिस्ट्रक्शन, टू मेक द सिस्टम बिहेव बैडली। ओके, तो ये चीज़ रही। अभी स्टूडेंट्स ये एरिया जो है ना, ये वाला, ये भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, क्योंकि अगर हम हमारे सिस्टम की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो हम सिक्योरिटी की बात तब तक नहीं कर सकते जब तक हम हमारी इनसिक्योरिटीज़ को जान नहीं लेते हैं।
आई गेस ये सभी को क्लियर होगा। तो हम इसी को थोड़ा सा मैं और डिफाइन करूँ, बाकी सब के अप टू डेफिनेशन तक आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आ जाता है वो ये कि वायरस, वॉर्म और ट्रोजन हॉर्स एक ही तो कैटेगरी है, मालवेयर्स, इसीलिए एक ही कैटेगरी में इनको डिफाइन किया। लेकिन ये तीन नाम जो हैं, क्या हम इनको जस्टिफाई कर रहे हैं? क्या ये तीन एक ही हैं? अब इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए अगेन इनमें क्या डिफरेंस होता है, अगर मैं वो डिफाइन करूँ तो देखिए हमारे पास ये जो मालवेयर्स हैं, इनको अगर आपने डिफाइन करना है तो इनके लिए देखिए स्पेशली हमको क्या चीज़ रही, ये तीन कैटेगरीज रही हैं और एक के बाद दूसरी को डिज़ाइन किया गया टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ फर्स्ट वन। क्लियर? तो स्टार्टिंग विद तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर कौन? वायरस। क्या चीज़ रही? सबसे पुरानी बुजुर्ग कैटेगरी जो है वो हम ये डिफाइन करते हैं वायरसेस। क्या चीज़ रही? वायरसेस। ऑल ऑफ दीज आर द सॉफ्टवेयर्स, जिसको अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूं तो इट इज अ कैटेगरी विच इज अ काइंड ऑफ अ डिपेंडेंट फाइल। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन कर रही हूँ। अ डिपेंडेंट फाइल, क्या डिपेंडेंसी होती है? डिपेंडेंसी ऑफ अ होस्ट प्रोग्राम। दिस इज द डिपेंडेंसी दैट वी सी। ठीक है, अब इसको अगर मैं डिफाइन कर रही हूँ तो किस तरीके से? होस्ट प्रोग्राम, दीज आर द सॉफ्टवेयर्स, लाइक ये हमारे कंप्यूटर में पड़े हुए सॉफ्टवेयर्स थे। क्लियर? अब अगर मैं बात कर रही हूँ वायरस की, तो लेट्स से वायरस इज गोइंग टू अटैक आवर सिस्टम और इट इज गोइंग टू एंटर इन आवर सिस्टम। तो ये एंट्रेंस जो होती है ना, ये इसकी किस बेसिस पर होती है? वायरस को हमारे एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर्स में से कोई भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके साथ इट कैन कनेक्ट इट्स कोड टू वन ऑफ द सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी ही रन करता है। दिस सॉफ्टवेयर इट इज कॉल्ड एज होस्ट प्रोग्राम। यानी कि हमारे सिस्टम को ख़राब करने के लिए हमारे ही सिस्टम के किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करना, ताकि सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ये अडेप्ट कर ले और सिस्टम को पता ना चले, है ना। सफरिंग जो है वो अलग से तरीके से रहेगी। अब मान लेते हैं ये कोड है जो इसके साथ कंप्यूटर कनेक्ट हो गया, तो ये जो फर्स्ट प्रोग्राम होता है उसको क्या बोल देते हैं? होस्ट प्रोग्राम। अब इसके बाद यहाँ से क्या करना शुरू करेगा? रेप्लिकेशंस, और हर एक कोड के साथ जाकर कनेक्ट हो जाएगा, हर एक सिस्टम के कोड के साथ कनेक्टिविटीज़ करनी शुरू कर देता है। अब जैसे ही यहाँ पर कोड के साथ कनेक्ट हो रहा है, यानी हर एक सिस्टम के कोड के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो अब यहाँ गड़बड़ क्या होनी शुरू हो जाएगी कि ये जितने भी ये जो होस्ट प्रोग्राम्स के साथ कनेक्ट हो रहा है, ये कोड यानी कि वायरस में वायरस ही रह जाएगा, और ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये एक तरीके से इसके कोड को क्या कर देगा? खाली। यानी कि बचा क्या इस टाइम पर? बचा हमारे पास क्या? सिर्फ वायरस ओनली, है ना। तो इस तरीके से ये काम करता है। क्या चीज़? एक तो इट रिक्वायर्स अ होस्ट प्रोग्राम, प्लस ये जिस भी प्रोग्राम के साथ कनेक्ट होगा ये उसके कोड को एक तरीके से करप्ट या फिर एक तरीके से डिलीट करना शुरू हो जाएगा, और इसी की वजह से हमारे सिस्टम में हमारे जो सिस्टम की फाइल्स का एक्सेस जो है वो बंद हो जाता है। तो इसीलिए हम कई बार मैसेजेस देखते हैं, आपने फाइल ओपन की, फाइल डू नॉट एग्जिस्ट, यू डोंट हैव दिस फाइल टू सपोर्ट, और सपोर्टिंग इशूज़ या ड्राइवर इशूज़ या कुछ ऐसे इशूज़ होने शुरू हो जाते हैं, है ना। तो उसकी वजह से बिकॉज ऑफ दिस करप्शन एंड डिलीशन ऑफ द कोड, क्या चीज़ आ गई? वायरस की प्रॉपर्टी एक और जो आ गई कि ये अपने आप को इंडिकेट कर देता है क्या? कि मैं एंटर हो गया हूँ, है ना। तो एक तरीके से यूज़र को पता चलना शुरू हो जाएगा। तो फिर इस प्रॉपर्टी को ओवरकम किया गया विद मोर इंटेलिजेंट वन। What are these called as? worms. अभी हम वायरस करें, इसी के साथ ही मैं worm को रिलेट करके डिफाइन कर रही हूँ। अब अगर मैं worm की बात करूँ तो worm इट इज अ इंडिपेंडेंट फाइल, नॉट अ डिपेंडेंट वन। अब क्या इंडिपेंडेंसी आ गई? worm डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ होस्ट प्रोग्राम। सिस्टम में ये है, worm एंटर हो गया है, worm इंडिपेंडेंटली अपना काम करेगा एंड रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा, है ना, आपके सिस्टम में। तो पहली चीज़ क्या होगी? सिस्टम के किसी भी कोड के साथ कनेक्ट नहीं हुआ, ना ही किसी के कोड को हटाया है, तो यूज़र को पता नहीं चलेगा। तो इन दोनों में ज़्यादातर लॉन्ग लास्टिंग वाली जो कैटेगरी आती है वो किसकी आ जाती है? worms आर मोर लॉन्ग लास्टिंग विद रिस्पेक्ट टू वायरस।
हाँ, अदरवाइज वायरसेस हैव मेनी फॉर्म्स, तो बहुत सारी फॉर्म्स हैं। अगर हम अलग अलग फॉर्म्स पर जाएं तो मे बी वायरस इज ऑल्सो हैविंग अ फॉर्म जो कि काफ़ी टाइम तक रेजिस्ट कर जाए, है ना। लेकिन ये काफ़ी फास्ट होती है इनकी रेप्लिकेशन, तो काफ़ी काम खराब ऑलरेडी हो चुका हुआ होता है। अब लेकिन ये इंडिपेंडेंट फाइल रही। अब ये इंडिपेंडेंट फाइल है, इसका मतलब ये अपने आप को सबसे पहले तो हिडन रखना चाहता है, अपने आप को शो नहीं करता है ना। और हिडन करने के साथ साथ इसका एक मेन पर्पज़ क्या है कि हाइड अपने आप को क्यों करता है, क्योंकि एक और पर्पज़ है जो इसका बेसिकली सॉल्व होता है। क्या चीज़? दीज आर डिज़ाइन टू टेक अवे ऑल ऑफ योर कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स। आपके सिस्टम में चुपचाप आया है, आपके सिस्टम में सब सॉफ्टवेयर्स के बीच में पड़ा हुआ है, लेकिन कर कुछ नहीं रहा है। ऐसा तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये वायरस है, करेगा नहीं तो फिर काम क्या चलेगा ना। तो अब ये कर नहीं रहा है इसलिए क्योंकि ये आराम से वेट कर रहा है। वेट कर रहा है फॉर व्हाट? वेट कर रहा है फॉर द मोमेंट। कौन से मोमेंट? जब कभी आपने कोई ऑनलाइन पेमेंट करनी शुरू की है, उस टाइम पर एक्टिव हुआ, और उस टाइम पर आपकी कॉन्फिडेंशियल डिटेल लाइक द पासवर्ड्स और अदरवाइज योर आईडीज, इनको चोरी करके अपने प्रोग्रामर तक ये ले गया। और जैसे ही लेके गया हमारी तो पोली खुल गई है, तो फिर अभी वो चीज़ जो है वो ज़्यादा इम्पैक्ट कर जाती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहा वायरस एंड वॉर्म के बीच में। वायरस इज़ अ डिपेंडेंट फाइल, वॉर्म इज़ अ इंडिपेंडेंट फाइल। लेकिन अभी दोनों की प्रॉपर्टी क्या है? दोनों को सिस्टम में एंटर करना पड़ेगा अटैक करने के लिए। तो अब इसको ओवरकम किया विद द थर्ड कैटेगरी, ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, अब हम ये ट्रोजन हॉर्स को डिफाइन करेंगे। तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? ट्रोजन हॉर्स, दिस इज़ द कैटेगरी ऑफ द सॉफ्टवेयर्स जिसमें हम एक और चीज़ जो इसमें काउंट करते हैं वो क्या है? अगर हमने हमारे सिस्टम में सपोज सेफ्टी रख दी है, व्हाट इज़ द सेफ्टी फ्रॉम द वायरसेस एंड दीज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स? द सेफ्टी इज़ एंटीवायरस और एंटी मालवेयर। इस टाइम पर हम कुछ भी बोल सकते हैं। अब अगर ये ऑलरेडी है और हमारा सिस्टम ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, अब इस प्रोटेक्शन के बावजूद भी अगर सिस्टम में कोई अनवांटेड एक्सेस लेना चाहे, अनवांटेड एंट्री इन अ सीक्रेट वे, जिसमें यूज़र को पता भी ना चले और हम हमारे सिस्टम में खुद से ही हमारी सेफ्टी को ब्रीच कर सकें, तो उसके लिए क्या डिज़ाइन किया गया? द थर्ड कैटेगरी कौन? ट्रोजन हॉर्स। अब इनको कैसे डिफाइन करते हैं? ट्रोजन हॉर्स, दीज आर जनरली ऑनलाइन एप्लीकेशंस में यूज़ होने वाली ऑनलाइन एड्स और एड-ऑन्स, एडवर्टाइजमेंट्स और प्लगइन्स, इन फॉर्म्स में यूज़ हुआ। ठीक है, लाइक काफ़ी बार आपने देखा होगा ऑन द काफ़ी डाउनलोडिंग साइट्स, हमने काफ़ी बार लिंक्स देखते हैं जहाँ पर डाउनलोड अगर हम क्लिक करते हैं तो वहाँ पर रादर दैन डाउनलोडिंग समथिंग हम किसी और पेज पर चले जाते हैं, या कोई टाइप का पॉपअप आ जाता है, या अलग अलग तरीके से, पर डाउनलोडिंग नहीं होती है ना। तो अभी वो काफ़ी सारे फॉर्मेट्स हैं। ये काफ़ी बार तो एडवर्टाइजमेंट का एक सोर्स होता है, अदरवाइज अगर नहीं तो फिर ये क्या चीज़ बन जाती है? इट कैन बी अ सोर्स थ्रू द एंट्री ऑफ अ ट्रोजन हॉर्स। मतलब दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। ये वो कैटेगरी डिफाइन हो गई। तो एक वॉर्म से कैसे ट्रोजन हॉर्स को डिफरेंशिएट करें, या वायरस से कैसे ट्रोजन हॉर्स को डिफरेंशिएट करें, उसके लिए क्या चीज़ रही कि वायरस एंड वॉर्म्स ये डायरेक्टली अपनी फॉर्म लेकर ही आते हैं, लेकिन सीक्रेटली कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो अभी ट्रोजन हॉर्स ने क्या किया? आपके सिस्टम पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन कर दिया है जिसमें आपको कुछ डाउनलोड करने के लिए बोला जा रहा है, कोई पर्सपेक्टिव फाइल है या कोई सॉफ्टवेयर है। लेकिन आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये कुछ बफरिंग या कुछ और स्टार्ट कर रहा है। तो इस टाइम पर अगर ये ट्रोजन हॉर्स होता तो ये क्या चीज़? इट इज़ अ सीक्रेट परमिशन जो आपसे इसलिए ली जा रही है क्योंकि आपका एंटीवायरस ऑन था। तो उस टाइम पर ये एक डायलॉग बॉक्स था जो आपको डाउनलोडिंग की बजाय बैकएंड पर क्या परमिशन ले रहा था कि आपके एंटीवायरस को ऑफ या किसी तरीके से डिसेबल करने की कोई परमिशन।
और जैसे ही हम इस डायलॉग बॉक्स के ऊपर इवन क्लोज करने के लिए भी क्लिक कर रहे हैं तो हमारी खुद से कमांड क्या जा रही है, येस, और जैसे ही ये कमांड गई वैसे ही हमारे सिस्टम की सिक्योरिटी ब्रीच आउट हो जाती है। ये चीज़ को डिफाइन किया विद द ट्रोजन हॉर्स। द थर्ड कैटेगरी, सबसे खतरनाक वन, वायरस एंड वॉर्म्स की डिपेंडेंसी को ओवरकम करके थर्ड टाइप डिफाइन की ट्रोजन हॉर्स। आई होप ये 3 चीज़ें आपको समझ आई होंगी। इन तीनों की जो डेफिनेशन है, उनका जो डिफरेंस है, उसको अगर आपने डिफाइन करना हो तो हम किस तरीके से बोल सकते हैं। ओके, अब इसी चीज़ को डिफाइन किया है मैंने अगली कुछ स्लाइड्स में। लाइक ये देखिए हमारे पास ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो मैंने अभी आपको करवाई हैं। फ्रीवेयर्स, फ्री सॉफ्टवेयर्स, शेयरवेयर्स and malwares. Freewares, it is the copyrighted computer softwares which is made available for the use free of charge for the unlimited time. Authors of the freewares often want to give something to the community but also want to retain the control for any future development. तो अभी ये जो कंट्रोलिंग है कोई भी डेवलपमेंट के लिए, है ना, ये वाली जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोड किन के पास है, यानी कॉपीराइट्स किसके पास हैं, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के पास। लेकिन यही चीज़ फ्री सॉफ्टवेयर्स में क्या चीज़, द फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन डिफाइंस द फ्री सॉफ्टवेयर एज द सॉफ्टवेयर दैट गिव्स इट्स यूजर द फ्रीडम टू शेयर, स्टडी एंड मॉडिफाई इट ऑल्सो। यानी कि कोड अगर आपको डिफाइन हो साथ में तो आपको इसमें मॉडिफिकेशन मिलती है। इट हैज़ नो कॉपीराइट्स और अदर रिस्ट्रिक्शंस to disturb या modify या using softwares in any way। एग्जाम्पल आपके सामने है, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शेयरवेयर्स। एक्चुअली एग्जाम्पल्स जो हैं ये उल्टे हो गए हुए हैं। यूनिक्स, लिनक्स, VLC, Mozilla, Firefox, ये आर द एग्जाम्पल ऑफ द फ्री सॉफ्टवेयर्स। ओके, and WhatsApp, Facebook, games, these are the softwares of freewares। examples थोड़े से उल्टे हो गए, इनको मैच कर लीजिए। sharewares refer to the commercial software that is copyrighted but which may be copyrighted for the others for the purpose of they are trying out with the understanding that they will pay for it। ठीक है, after a some time ट्रायल बेसिस पर, जैसे डिफाइन हो गया अवास्ट एंटीवायरस, नेटफ्लिक्स, है ना। ऐसे ही मालवेयर्स, ये लास्ट कैटेगरी रही। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मैलिशियस सॉफ्टवेयर। पुट सिंपली, malware is any piece of the software that was written with the intent of damaging the device, stealing data, generally causing a mess। वायरस, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर आपको वॉर्म्स की जो है, वॉर्म एंड ट्रोजन हॉर्स, ये हमारे पास एक कैटेगरी जो है वो स्पाई की भी डिफाइन करते हैं। बिकॉज वॉर्म्स आर हैविंग जनरली द टेक्निक टू स्पाई और डिटेल, चुप करके सीक्रेटली आपके सिस्टम की डिटेल्स को स्पाई करते हैं। तो वॉर्म एंड ट्रोजन हॉर्स, these are one of the example of the spywares। ransomware amongst the different kind। ransomware again a category जो कि हमारे पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स की रही जिनमें जो सॉफ्टवेयर्स दैट डिमांड सम रैंसम अमाउंट, है ना। पहली चीज़ क्या चीज़, कोई रैंसम अमाउंट यानी कि कुछ पे करना पड़ेगा, और जब तक हम वो पेमेंट नहीं करेंगे तब तक हम अगली कोई भी चीज़ पर, यानी कि अगली किसी भी डिटेल के ऊपर मतलब एक्सेस ही नहीं ले सकते हमारी चीज़ का। वहाँ से टर्म बन गई रैंसमवेयर, यानी एक तरीके से अनऑथराइज्ड एक्सेस ही होता है। अब काफ़ी बार ये अनऑथराइज्ड एक्सेसेस जैसे ट्रोजन हॉर्स हो गया एंड रैंसमवेयर हो गया, इनसे सिक्योरिटी के लिए काफ़ी बार क्या चीज़ हेल्पफुल होती है, फायरवॉल्स। हमारे जो विंडोज़ के साथ हमारे डिफेंडर्स कनेक्टेड होते हैं वो काफ़ी जगह पर हमें यही चीज़ों से गार्ड या प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। तो हमें जितना ओरिजिनल होगा हमारी जो स्ट्रक्चराइजेशन या हमारे सिस्टम की नीड है वो जितनी ओरिजिनल होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा बेनिफिट होगा हमारे लिए। ओके, ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल डिटेल्स जो हैं वो मैंने आपको समझाई हैं, आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, ये आई होप आपको थोड़ा सा ये टाइप समझ आई होगी हमारे सॉफ्टवेयर्स को डिफाइन करने के लिए। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप जो आ जाएगी वो होगी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और वो भी अगेन काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी डिटेल में हमको करना है।
क्योंकि अभी वो एक टॉपिक है तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप कंटिन्यू करके रखिए ये वाले लेक्चर्स को, और बाकी डिटेल्स जो हैं हम फर्दर अगली क्लास में करते हैं। थैंक यू।